लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था थर्मोप्लास्टिक के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि ये प्लास्टिक सब्सटेंस विच डज नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड ओनली वंस इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको एक बार गर्म करके जो शेप देती है उस शेप से वापस से उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दस सॉफ्टिंग एंड मोल्डिंग आर इन रिवर्सिबल, कि जिसकी सॉफ्टिंग है और उसके अंदर जो मोल्डिंग है वो वापस से अपन उसको जो उसका ग्रू मटेरियल था उसके फॉर्म के अंदर उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या था, कितनी ही बार उसको पिघला करके उसको रिसाइकिल कर सकते थे, लेकिन थर्मोसेटिंग को अपन रिसाइकिल नहीं कर सकते। जिसका एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट। बेकेलाइट एंड मेलामिन आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो बेकेलाइट से अपन जो अपने इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह बनते हैं ये बेकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक हो गई जिसको दोबारा अपन क्या कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इट इज मेक बाय द रिएक्शन फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल। कि एक कैटलिस्ट लेते हैं अपन, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। इट इज हार्ड शिफ्ट एंड ए गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। कि दूसरी बात अगर ये हार्ड होता है और क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है कि इसके अंदर करंट आसानी से नहीं आता है, जिसके कारण इसके जो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के। अब इसकी बात करते हैं यूजेज की। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग प्लग, स्विचेज, टेलीफोन कॉज एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग रेडियो एंड टेलीविजन केसिंग। जो रेडियो का केस आता है, केस का मतलब है उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसकी जो केस बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, बेकेलाइट से बनाया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग हैंडल फॉर ए टी कैटल सच पैन एंड प्रेशर कुकर। किसको, पैन के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर और जो अपनी चाय की केटली वगैरह होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हुआ अपना बेकेलाइट कंप्लीट। देन सेकंड बात करते हैं मेलामिन की। तो मेलामिन आल्सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इट इज हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। किसका यूज किया जाता है, पॉलिश के अंदर। मेलामिन इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। इसका भी जो डिनर वेयर के अंदर हो गया उसके अंदर काम किया जाता है और साथ में जो डेकोरेशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस की अपन बात करते हैं। तो बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर रिएक्शन और टू हीट प्लास्टिक आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। कि प्लास्टिक को टू टाइप्स के अंदर बांटा गया था, एक तो थर्मोप्लास्टिक एंड देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द डिफरेंस बिटवीन द टू आर गिवन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। यहाँ पे जो एक टेक्स्ट दे रखा है उसके अंदर दे रखा है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस दे रखा है। तो एक साइड क्या है कि जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो थर्मोप्लास्टिक है और राइट हैंड साइड थर्मोसेटिंग है। तो ये दे रखा है प्लास्टिक विच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। कि थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, जिसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं उसको और हीट करके डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग की बात करें तो प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म ऑफ सॉफ्टन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि इसको अपन सॉफ्ट नहीं कर सकते, वो हो गया अपना थर्मोसेटिंग हो गया। अब बात करते हैं आल्सो कॉल्ड थर्मोप्लास्ट। दीज कैन बी रिमोल्डेड इनटू वेरियस शेप अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। इसको बार बार के हीट करके इसकी शेप को अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेट के अंदर ऐसा नहीं होता। थर्ड होगा दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो अपना थर्मोसेटिंग होता है वो हीट के बैड कंडक्टर होंगे। दीज प्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। अगर इसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको वो ठंडा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। लेकिन ये प्लास्टिक क्या होंगे, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये और ज़्यादा हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे।
पॉलीमर चेन इन थर्मोप्लास्टिक आर नॉट क्रॉस लिंक, इसके अंदर क्या क्रॉस लिंक नहीं पाया जाता, लीनियर पाया जाता है। दे आर अरेंज साइड बाय साइड एंड आर नॉट स्ट्रांगली लिंक टू वन अनदर, ये आपस में क्या स्ट्रांगली अटैच नहीं होते। दिस मेक्स देम सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल होते हैं। अब बात करें तो इसकी, तो पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक, इसके अंदर कैसा लिंक मिलता है, क्रॉस लिंकेज भी मिलती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम, thus the chain do not pass amongst each other and thermosetting plastic are hard and brittle, तो इसके कारण कैसे हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं और दूसरा ब्राइटल हो जाते हैं। तो ये अपना डिफरेंस हो। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर कुछ और है थोड़ा सा, कि दे आर यूज इन मेकिंग टॉय बॉटल कॉम्ब कंटेनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, की जो थर्मोप्लास्टिक है इसका यूज इसमें किया जाता है। एंड जो थर्मो सेटिंग होता है उसको यूज जैसे स्विच के अंदर हो गया, हैंडल के अंदर हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर हो गया, हैंडल ऑफ किचन यूटिनेस फ्लोर टाइल आदि के अंदर इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन, पीवीसी, जिसको अपन पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए थर्मोप्लास्टिक के। एंड जो एग्जाम्पल होंगे बेकेलाइट, मेलामिन, टेफ्लॉन, ये किसके होंगे, ये हो जाएंगे अपने थर्मोसेटिंग के। अब बात करते हैं प्लास्टिक और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, कि प्लास्टिक अपने एनवायरनमेंट को कैसे हार्मफुल करता है। तो मटेरियल आप इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, मटेरियल इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर।